500-1000 रुपए के नोट बैन के बाद जनधन खातों में नोटों की बरसात हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से अब तक जनधन खातों में 21,000, जी हां 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मतलब ये कि पिछले 15 दिनों के भीतर ही 21,000 रुपए जमा हो गए। केंद्र सरकार अब जनधन खातों में कैश डिपॉजिट की मॉनिटरिंग कर रही है। तो 8 नवंबर के बाद 21,000 करोड़ जनधन खातों में पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के जनधन खातों में ये पैसे जमा हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, जो खाते खाली पड़े थे एकाएक भर गए, तो ये काले धन को सफेद बनाने की जो जुगत है वो जारी है। देखिए मीमान साहब, जाहिर तौर पर जब पिछले साल जनधन अकाउंट के ओपनिंग किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद कई जनसभाओं में और सार्वजनिक सभाओं में बोलते थे कि देश के गरीब लोगों ने देश का खजाना भर दिया है। 10,000 करोड़, कभी 15,000 करोड़, ये बढ़ते गया, उसमें खुशी होती थी। आज मात्र 15 दिन में 21,000 करोड़ रुपया उसमें इजाफा हुआ है। देश सरकार को खुशी होती, लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं और सरकार को लग रहा है कि काले धन को सफ़ेद करने का एक जरिया बन गया। और इसमें भी पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट में जमा हुए। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा था ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर और उनके ऊपर लग रहा था कि शारदा और नारदा कांड के जो पैसे हैं वो सब जनधन अकाउंट के जरिए सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जनधन अकाउंट में जो एकाएक इजाफा हुआ है, ये कहीं ब्लैक मनी को सफ़ेद करने की कोशिश है। गरीबों के जो अकाउंट है, जो मृत प्राय अकाउंट थे, उसमें 50,000 रुपये से कम अमाउंट वो जमा किया जा रहा है, जिससे कि वो स्क्रूटनी न हो और उन पर कोई सवाल न खड़ा हो। लेकिन वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के अगर देखा जाए, उनसे बात जो मेरी हुई है, उनका कहना है कि हम जांच करेंगे, आईटी जांच करेगा कि ये एकाएक इतने अमाउंट कैसे आए और किन के अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं सफ़ेद करने की जो काले लोगों की कोशिश है, उस पर सरकार की निगरानी होगी और जांच भी करेगी। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, ये जानकारी मिल रही है, वहां पर सबसे ज्यादा ये पैसा जमा हुआ है जनधन अकाउंट में और अब इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और विपक्षी दलों को ये बात रास भी नहीं आ रही है, शायद इसी वजह से चुभ रही है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है इस फैसले के खिलाफ। नोटबंदी का फैसला किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि फैसला वापस लेना पीएम मोदी के खून में नहीं है। हाँ, अगर इस फैसले में कुछ सुधार करना हो तो वो तैयार है। वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद का मजाक बना दिया है और वो संसद का अपमान कर रहे हैं। वेंकैया ने यह भी कहा कि मोदी का मतलब मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया है। प्रधानमंत्री किसी को बताया नहीं, हम लोगों को फोन किया, सब लोग 6 बजे आना चाहिए, सेल फोन नहीं लाना चाहिए। क्या भाई, विचित्र मंत्री भी सेल फोन नहीं दे सकते, क्या है? और प्रधानमंत्री के घर के बाहर लोगों ने कहा था सेल फोन नहीं है ना, सेल फोन नहीं है जी, पीए के पास छोड़ दिया। अंदर गया तो प्रधानमंत्री ने सबको बताया ये आइडिया है। फिर बाद में बाहर गया, टेलीविजन में बोला, रेडियो में बोला, फिर अंदर आया। हम लोग रात को 11:30 तक वहां बैठे पीएम के साथ, खाना भी वहीं खिलाए, किसी को बाहर नहीं जाने दिया, सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया। और केवल हमको नहीं, रिजर्व बैंक वालों को मुंबई से दिल्ली बुलाया, सुबह से शाम तक सब अंदर ही, वही नाश्ता, सब वही। और जो मेरा पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी का प्रिंटिंग नहीं, तो गजेट होता है ना, गजेट सरकार का, क्या कहते हैं हिंदी में, राजपत्र प्रिंटिंग का काम मेरे पास है। बताया, मुझे मैसेज दिया, उन लोगों को बुलाना, सुबह से शाम तक अंदर ही, बाहर नहीं जाना, पेशाब भी वही व्यवस्था, सबके लिए खाना का व्यवस्था ही। ये सब कुछ करके प्रधानमंत्री ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। क्यों भैया, देश में, हमारा देश में आपके पास पैसा कम है, उनके पास पैसा ज्यादा है। गरीब लोगों के पास कम पैसा है, बहुत मेहनत करके आपने कमाया, मगर उन लोगों ने इधर उधर लूट करके, चीट करके, अन्याय करके, कोयला स्कैम में और दूसरी इसमें करके वो पैसा है। लोग देख रहे हैं, ये आदमी, इनके पास 4 गाड़ियां हैं, इन्होंने इतना बड़ा मकान मंजिल बनाया है और ये 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। हमारा बच्चे दूध भी ठीक तरह से नहीं मिल रहे। इतना आजादी के इतने साल के बाद भी ग्रामीण इलाके में, सभी इलाके में पाइखाना नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का ठीक तरफ का पानी नहीं है, मिनरल वाटर बॉटल कितना लोग खरीद कर सकते हैं? इस देश में 40 लोग अभी भी अनपढ़ है। इतना साल के बाद इस देश में 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मोदी जी के कारण से नहीं है। मोदी जी आया, अभी आया ना, राज किया जिन्होंने देश में ऐसा चली। मोदी जी चाह रहे हैं इसमें परिवर्तन करना, इसके लिए पैसा चाहिए।
बहुत ही क्लियर मैसेज है, रोल बैक की कोई गुंजाइश नहीं।